गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आप लोगों को ये बैंगन का चित्र बनाना है और बनाने के बाद उसको शेड देना है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बनाया है ऐसे ही आप लोग बैंगन के चित्र को ड्रॉ कर लीजिएगा और सेम जैसे मैं शेड दे रही हूँ वैसे ही आप लोग इसको शेड भी देंगे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, मैंने बैंगन का चित्र बना लिया है और उसको अब मैं शेड दे रही हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ पेंसिल को शेड की तरह खींचा जा रहा है, जिसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि पेंसिल को लिटा करके ही हम लोगों को शेड देना है। ठीक है, हल्के हल्के हाथों से बच्चों, क्योंकि अगर तेज से हम लोगों ने दबा के कर दिया तो शेड में वो इफेक्ट नहीं बल्कि लाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये शेड कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग एक्स्ट्रा डार्क कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से बच्चों बीच में भी डार्क कलर का शेड डालेंगे और इसके बैंगन के ऊपर बनी पत्तियों को बारेंगे। राइट साइड में भी सेम इसी मेथड से हम लोग शेड डालेंगे और पत्तियों को भाड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों हम लोग बीच में इसके शेड को डालेंगे। ठीक है, जिसके शेड को भी ऊपर से नीचे की तरफ ही खींचना है। देखिए बच्चों, ये बीच का भी शेड कंप्लीट। अब हम लोग राइट साइड में शेड डालेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ध्यान रखिएगा हल्के हल्के हाथों से पेंसिल को लिटा करके। देखिए बच्चों, ये राइट साइड का भी शेड कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग एक्स्ट्रा डार्क करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद बच्चों हम लोग इसके नीचे का पार्ट शेड करेंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से बच्चों। ये ध्यान रखिएगा जैसे मैं शेड खींच रही हूँ वैसे ही आप लोग को शेड खींचना है और राइट एंड लेफ्ट के शेड की मिक्सिंग करते हुए बीच के शेड को कंप्लीट करना है। अब हम लोग बैंगन के बीच का पार्ट स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ शेड लेते हुए। ध्यान रखिएगा बच्चों पेंसिल को लिटा करके हल्के हाथों से। ऐसे धीमे धीमे दोनों शेड की मिक्सिंग कर देंगे। अब इसको हम लोग नीचे वाले शेड में मिक्स करेंगे, यानी उससे मिला देंगे ऐसे हल्के हल्के हाथों से। देखिए बच्चों, ये नीचे का और बीच का शेड भी कंप्लीट हो चुका है। अभी तक बच्चों हम लोगों ने ऊपर से नीचे की तरफ शेड खींचा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ शेड खींचेंगे। ठीक है, ये हम लोग एक्स्ट्रा डार्क कर रहे हैं बच्चों, ताकि पत्तियों में और उभार आ जाए और बैंगन का भी जो पिक्चर है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये शेड की मिक्सिंग कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, किसी भी शेड वर्क को बनाएंगे तो उसमें शेड जो है वो हम लोग इकट्ठा बहुत प्रेस डाल करके नहीं करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, सूर्य के प्रकाश को क्लियर करने के लिए, यानी कहाँ छाया पड़ रही है कहाँ प्रतिछाया, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम लोग बैंगन में ही एक लाइनिंग जो मेन बनी हुई थी उसको छोड़ करके दूसरी लाइनिंग बनाते हुए एक्स्ट्रा डार्क शेड डालेंगे, ताकि ये लगे कि ये इतना पोर्शन जो है वो अंधेरे में जा रहा है, बाकी उधर साइड में रोशनी पड़ रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इसको डार्क करते रहेंगे बच्चों, और तब तक डार्क करेंगे जब तक वो बैंगन हमें देखने में ओरिजिनल इफेक्ट में ना लगे। इसी तरीके से इस लाइन को करते हुए नीचे बिल्कुल मिड पॉइंट तक हम लोग लेके जाएंगे इसको। देखिए बच्चों, बहुत आराम से हम कर रहे हैं और आप लोग भी ऐसे ही आराम से करिएगा। ठीक है, मिल गया बच्चों ये शेड नीचे तक। ठीक है, अब देखिए बीच वाले पार्ट को हम लोग फिर से डार्क करेंगे और पूरे बैंगन में एक्स्ट्रा डार्क शेड बढ़ाते हुए मिक्सिंग करते हुए इसको और उभार लाने की कोशिश करेंगे।
बस बच्चों इस तरीके से मिक्सिंग करते रहिए, शेड को डार्क करते रहिए और मिक्सिंग करते हुए ओरिजिनल इफेक्ट लाने की कोशिश करते रहिए। एक बात और बच्चों, मैंने बहुत पहले आप लोग को बताया होगा कि शेड कभी भी देंगे तो सबसे पहले वाला स्टेप डार्क, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, यानी ये 4 स्टेप जाएगा। तो हम लोग किसी भी पिक्चर को यदि शेड वर्क में बनाते हैं तो उसमें इस मेथड को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जहाँ भी शेड देंगे उस पर 4 टाइम शेड देना होगा। एक बार में थोड़ा लाइट लाइट, दोबारा उससे डार्क, तीसरी बार उससे लाइट, चौथी बार बिल्कुल लाइट, यानी 4 स्टेप में सबसे डार्क से स्टार्ट करते हो लाइट। तो सेम यही सीक्वेंस हमारा इसमें हो रहा है। अब देखिए बच्चों, ये पत्ती को भी हम लोग लाइनिंग कर लेंगे और इसके आउटलाइन को भी क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग डार्क कलर फिल कर लेंगे। ये देखिए राइट साइड का कॉर्नर जो है पत्ती से ऊपर वाला पार्ट, नीचे का पार्ट बच्चों वो डार्क हो चुका है। ऐसे ही मिड के पार्ट को भी हम लोग एक्स्ट्रा डार्क करेंगे, फिर लेफ्ट पार्ट को भी एक्स्ट्रा डार्क करेंगे। ठीक है, अब आउटलाइन को हम लोग डार्क कर रहे हैं बच्चों। जो कि बैंगन का मेन शेप होगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा डार्क करते हुए नीचे तक ले आएंगे और चारों तरफ से आउटलाइन को डार्क करेंगे। ठीक है, ये बच्चों अब ये वाले शेड को भी हम लोग डार्क शेड डालेंगे, जिसको लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे। कुछ इस तरीके से। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग राइट वाले पार्ट को शेड करेंगे। ठीक है, ये राइट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ ऐसे ही टर्न करते हुए जाएंगे। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग बीच के पार्ट में भी शेड डालेंगे। जिगजैग पेंसिल चलानी है बच्चों, लेकिन लेटा करके। ठीक है, जहाँ कहीं भी बच्चों आपको लगे कि शेड लाइट और डार्क हो रहा है वहाँ पे आप लोग खुद से इफेक्ट बढ़ा सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है यहाँ पे शेड थोड़ा और डार्क होना चाहिए तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो आप बनाते टाइम भी देख सकते हैं कि कहाँ पे चीज़ें कम, कहाँ पे ज़्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल इफेक्ट दब रहा है। ठीक है, ये देखिए बच्चों ऊपर के पार्ट में शेड हो गया। अब हम लोगों का काम सिर्फ एक्स्ट्रा डार्क करना है और चारकोल पेंसिल का शेड डालना है। ठीक है, तो दिए गए शेड को एक बार फिर से हम लोग ड्रॉ करेंगे बच्चों, यानी उसी पे दोबारा शेड रिपीट करेंगे ताकि एक्स्ट्रा डार्क हमें दिखने लगे। आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, मैंने जहाँ जहाँ शेड दिया था उसी पे दोबारा एक्स्ट्रा डार्क करी हूँ। जो पोर्शन लाइट छोड़ा था उसको लाइट ही छोड़ दिया, उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। देखिए राइट साइड में वैसे ही डार्क कर दिया। अब मिड के पार्ट और कॉर्नर के पार्ट को हम लोग डार्क करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पेंसिल को लेटा करके फिर से शेड दे रहे हैं और मैंने आपको बताया होगा बच्चों कि बार बार एक ही शेड पे हम लोग कई बार शेड देंगे। क्यों?
ताकि एक्स्ट्रा डार्क और लाइट का इफ़ेक्ट दिखे। दूसरी चीज़, कोई भी ऐसा स्थान न छूटे जिस पे शेड ना हुआ हो, ठीक है, क्योंकि हमें ओरिजिनल लुक दिखाना है और प्रतिछाया वाला चित्र बनाना है, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम लोग इसको एक्स्ट्रा डार्क कर रहे हैं। थोड़ा बैंगन बनाने में टाइम तो लगेगा बच्चों, क्योंकि इसको बहुत बड़ा डार्क शेड में और बड़े साइज़ में बनाना होता है, इसलिए अभी आउटलाइन का पार्ट है जिसको एक्स्ट्रा डार्क करेंगे और थोड़ी मोटी आउटलाइनिंग करेंगे, ताकि हमारा जो पिक्चर है, चाहे वो हम बैंगन बनाएं, चाहे मूली, चाहे शलजम, बट वो बेस पे उभर के आना चाहिए। और ये तभी दिखेगा जब हम लोग बने हुए आकृति के किनारे किनारे की आउटलाइनिंग एक्स्ट्रा डार्क करेंगे। और एक बात बच्चों, एक्स्ट्रा डार्क करने के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटलाइन एक्स्ट्रा डार्क करके आप छोड़ देंगे, उस आउटलाइन को अंदर बने चित्र के शेड से मिक्स भी करना होगा। देखिए बच्चों, ये शेड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद बच्चों चारकोल पेंसिल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अभी बच्चों 2B पेंसिल से ये इस बैंगन की पत्तियों पे कांटेदार कुछ नसें बनी होती हैं या पत्तियों की जड़ें बनने के लिए होती हैं, उनको हम लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग चारकोल पेंसिल से शेड डालेंगे। कुछ इस तरीके से लाइनिंग खींचनी है आपको, राइट लेफ्ट दूसरी तरफ, यानी दोनों तरफ, उसको फिर डार्क करना। देखिए बच्चों, ये शेड कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ी देर बाद इसको चारकोल पेंसिल से डार्क करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस पेंसिल से बनाया गया है उसी से एक बार मिक्सिंग करते हुए डार्क बेस बढ़ाएंगे। देखिए बच्चों, जितना जितना हम डार्क कर रहे हैं उतना उतना इसका इफेक्ट ओरिजिनल लग रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग बनाइएगा, कॉपी में आप लोग को और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाई है वो काफ़ी बड़ी जीबी की बन गई है, तो इसलिए मैंने इसको एडिट कर दिया है और कंप्रेस कर दिया है, तो ये थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लुक लेके आएगा। चारकोल पेंसिल स्टार्ट कर दिया बच्चों हम लोगों ने इससे शेड डालना। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हाथ में थोड़ी प्रैक्टिस आ जाएगी तो इस चित्र को आप लोग को 2B HB से बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से ही बनाइएगा, ताकि इफेक्ट जो है ओरिजिनल आए। क्योंकि चारकोल पेंसिल को जब हम लोग 2B या HB पेंसिल के ऊपर डाल के शेड करते हैं तो वो थोड़ा कम चढ़ता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट चारकोल से अगर आप बनाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने काजल पेंटिंग बनाई है। इस तरीके से कहीं कहीं जहाँ हमें लगेगा बच्चों, वहाँ पे चारकोल पेंसिल से डार्क शेड डालते जाएंगे और इसको और ही ज़्यादा हाईलाइट भी करते जाएंगे। कुछ इस तरीके से बच्चों देखिए। एक चीज़ और बच्चों, हर जगह चारकोल पेंसिल से डार्क नहीं करना है, कहीं कहीं ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं, जैसे मैं कर रही हूँ। बच्चों, ये आप लोग का बैंगन बन के तैयार है। आप लोग भी ऐसे बना करके मुझे क्लास में भेजिए, ठीक है।